हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी में, जहां हम 1000 प्रश्नों की सीरीज़ का बाल विकास कंप्लीट कर रहे हैं। आज उस टेस्ट सीरीज़ का 5वां पार्ट है। आप लोग देखिए, पहला प्रश्न है, सम्मिलित करने वाला है, तो आप लोग देखिएगा डायरेक्ट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। एनिमल इंटेलिजेंस, गेस्टाल्ट, पुनर्बलन की अनुसूची पियाजे, तीसरा सहभागिता का नियम थॉर्नडाइक, चौथा अनुकूलन का स्किनर। तो आप लोग जानते हैं एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक का है, ए का तीसरा, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर का है, बी का चौथा, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन का पियाजे। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? इसका सही उत्तर है 86वें संशोधन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 86वें संशोधन से। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण या परिकल्पना का परीक्षण। तो पहला ही समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। इसका सही उत्तर है प्रस्तावना कौशल। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समावेशी से एक प्रश्न हमेशा बनता है। तो समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव स्टडी, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, नहीं है दो जहाँ भी दिखे नेगेटिव वर्ड्स तो मोस्टली वही आंसर होता है। दूसरा देख लीजिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। तो पूछा क्या है? समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो यही उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है 36 मिनट। आप टीचर बनने वाले हैं, ये सब आपको तो बेसिक पता ही होगा। नीचे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, सूक्ष्म शिक्षण को इस तरह परिभाषित किया गया जहां इसे कक्षा के समय के आकार में छोटा किया जाता है और एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में एनसीईआरटी द्वारा विकसित सूक्ष्म शिक्षण की अवधि निम्नानुसार है: 6 मिनट प्रतिपुष्टि, 6 मिनट पुनः पाठ्य योजना, 12 मिनट पुनः शिक्षण, 6 मिनट पुनः प्रतिपुष्टि, 6 मिनट संपूर्ण, होल्डर 36 मिनट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स या सिम्पसन। उसका सही उत्तर है मैकडूगल। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल अवस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल अवस्था से? अभिमन्यु का उदाहरण देखिए, गर्भावस्था से। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? पहला अन्वेषण, दूसरा सामान्यीकरण, तीसरा तैयारी, चौथा प्रस्तुतिकरण। तो ये प्रस्तुतिकरण जो होता है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। 10वां प्रश्न सुमेलित करने वाला है, तो इसका सही उत्तर है, आप देख लीजिए, ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठन प्रतिमान, गार्डनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, पिच प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो ब्रूनर क्या है? ब्रूनर है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण, चौथा है। ठीक है, आशुबेल जो है वो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान हो गए। ठीक, तीसरा आशुबेल। और ग्लेजर जो है साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, नहीं, ग्लेजर जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डन जो है साइनेटिक्स। तो ये शायद दूसरा वाला, हाँ दूसरा सही है। देख लीजिए नीचे दिया हुआ है, ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डन साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान।
11वां प्रश्न, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। हाथों उत्साहित का अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो ये प्रेरित करना चाहिए। गलती से दब गया, ये प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड खोजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है। ये आज से 10 साल से पूछा जा रहा है ये प्रश्न, डिसलेक्सिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये पढ़ने और वर्तनी संबंधी है। जो लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे, ये हमेशा सबसे इजी 1 नंबर का ये प्रश्न आपका हमेशा तैयार रहना चाहिए पढ़ने वर्तनी में। निम्न में कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो पहला प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंत प्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक। तो अंत प्रज्ञा अवस्था ये। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक पाया जाता है। जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं: संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सांकेतिक। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकाकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अतः संबंध का सिद्धांत। ऐसे प्रश्न में दिया है कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो निरंतरता का सिद्धांत। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो अधिगम का किसने प्रतिपादन? स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, बीएस ब्लूम ने नहीं किया। ठीक है, बीएस ब्लूम ने नहीं किया। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूचक सिद्धांत। तो उत्तर है सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नजरअंदाज, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? ये परामर्श देना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड खोजिए, निगेटिव वर्ड से आपसे कोई मतलब नहीं है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, एक पुस्तक से जरूर आता है प्रश्न। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? बीएफ स्किनर, एएल थॉर्नडाइक, आईबी पावलो, आरएम गेने। तो इसका सही उत्तर है आरएम गेने। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षक प्रतिमान ने 5 पदों का वर्णन किया: प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिग्रहण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह है पहला वाला। सेकंड होगा स्टार्टिंग, खोज पहले होगा, दूसरा प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, फिर आत्मीकरण होगा, प्रस्तुतिकरण के तुरंत बाद आत्मीकरण, फिर तीसरा जो होगा संगठन या व्यवस्थित किया जाएगा, फिर 5वां जो होगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण शब्द पॉजिटिव है, इसको जहां भी देखें मोस्टली यही आंसर होता है। ठीक है, ये ट्रिक है थोड़ा बहुत। बालकों का सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, या पढ़ने लिखने या गणितीय कुशलों पर ही होगा, या शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ये सब निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी, एक के ऊपर डिपेंड रहना, ये सब देखिए निगेटिव वर्ड। ठीक है, तो आपको मोस्टली पॉजिटिव खोजना है। तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा है? बताइए आप लोगों। गिलफर्ड। गिलफर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफर्ड। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। वृद्धि मीन्स ग्रोथ, वृद्धि मीन्स ग्रोथ। तो ग्रोथ कहाँ से होता है? शारीरिक विकास से। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से समझे, वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हॉलिंगवर्थ का, गेट्स का, या स्किनर का, या रॉस का? तो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये है उत्तर रॉस, रॉस जी ने कहा है। किसने बहुबिंबात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला है स्पीयरमैन, दूसरा गोलमैन, तीसरा
गार्डनर, चौथा जॉन मेयर। बहुविम्बात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है गार्डनर ने। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ये भी देखिए, अधिगम वक्र से एक प्रश्न आता है हमेशा। नतोत्तर, उत्तोत्तर और मिश्रित, ये तीनों अधिगम वक्र हैं, बल्कि लंबवत नहीं होता है, तो लंबवत नहीं है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध, तो ये तीनों हैं, ये अनुमूल्यन नहीं है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न ले, विदेशी बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अवरोधन पूछा है, मीन्स ये रुकावट। ठीक है, आपका 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, थैंक यू सर।